धुर धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमा न तनु जप जोगु, पति पद सुमरी तजेऊ सबु भोगु। सबसे पहले उमा ने अपने हृदय को शिवजी के चरणों में जाकर लगा दिया। जो मन ही हमें भटकाता है, उसे ही अगर हम राम के चरणों में लगा दें तो वो कहीं कहीं नहीं भटकेगा। तो ऐसा ही पार्वती जी ने किया और फिर वो जंगल में अपनी तपस्या करने चली गई। पार्वती जी का शरीर बहुत नाजुक है, वो तपस्या करने के लिए नहीं था। यह बहुत कठोर तप था। उन्होंने होने वाले पति के चरणों में अपना हृदय लगाने के बाद सारे भोगों का त्याग कर दिया, मतलब बाकी सभी इच्छाओं को त्याग कर दिया, जिससे कि मन उन भोगों की तरफ नहीं जाए। जो हम करते आए हुए हैं वो भोग छोड़ना है। जैसे किसी को सुबह की चाय बहुत प्रिय है और कोई खाने की चीज़ है या फिर कोई आदत, वह त्याग नहीं है। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपही मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। पार्वती जी के मन में शिव जी के लिए हर रोज नया प्रेम जग रहा था। जैसे हमने एक पौधा लगाया, उसमें एक नई शाखा निकली, फिर एक और निकली, वो ऐसा बढ़ते बढ़ते बड़ा पेड़ बन गया। ऐसे ही पार्वती के मन में नित्य नया प्रेम जग रहा था। इस तरह वो शरीर की सारी सुध भूलती गई। उनका मन तप में लगता जा रहा था। जो पार्वती जी ने संकल्प लिया था, मतलब मन में पक्की तरह से ठान लेना कि वो शिव जी की ही उनके पति होंगे, हम इस संकल्प को ही व्रत कहते हैं। व्रत मतलब संकल्प लेना। उस संकल्प या व्रत को पाने के लिए शिव जी के चरणों में चली गई ध्यान लगाकर। तो उपवास का मतलब हो कि पास बैठना, आपके पति के पास बैठना तो वो करवा चौथ का उपवास हो गया है, या आपके ईश्वर के पास बैठना तो देवी माता के लिए उपवास करना। अब खाली पेट क्यों रहना। हम सब किसी ऐसे के पास बैठें जिसमें मन खो जाता है, तब भूख प्यास नहीं लगती। जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका के पास बैठा रहे तो उसको उपवास कहते हैं, और पास बैठने से भूख प्यास नहीं लगती। जो असली चीज़ थी पास बैठना, वो तो भूल गए और सिर्फ भूखे पेट रहना रह गया। पहला ऐसा उपवास करने से पहले हम जिसके लिए कर रहे हैं उसके पास नहीं बैठते। दूसरा, उपवास करने से शरीर दुर्बल हो जाता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं, मन भी दुर्बल हो जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मन जब भगवान से जुड़ जाए और उसके बाद भूख प्यास नहीं लगे तो ऐसा उपवास हमें फ़ायदा करता है। तो वापस पार्वती जी की बात कहते हैं कि उनका मन तपस्या में लग गया और उन्होंने 1000 साल तक सिर्फ कंद और फल ही खाए और फिर 100 साल तक भाजी ही खाई। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। पार्वती जी ने कुछ दिन तो सिर्फ हवा का ही भोजन किया, कुछ दिन तो बहुत कठिन उपवास किया, खाना पीना भी छोड़ दिया। मतलब वो पूरा दिन शिव जी के साथ ही रहीं, बस शांत होकर उन्हीं के ध्यान में रहीं। उपवास के दिन भूखे पेट रहना चलो ठीक है, पर उस दिन अगर भगवान के ध्यान में नहीं बैठे तो भूखे रहने का कोई मतलब नहीं। फिर पार्वती जी बेलपत्र जो सूख कर ज़मीन पर गिर जाते थे उन्हें ही बस वो खाती थीं। 3000 सालों तक उन्होंने वो सूखे पत्ते खाए। पुनि पनि हरे सुखा नेवु परना, उमही नासु तब भयु अपरना। देखी उमही तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। उमा का एक नाम अर्पणा भी है, क्योंकि कुछ सालों बाद उन्होंने वो पत्ते खाने भी छोड़ दिए। तो पर्ण मतलब पत्ते और वो नहीं लेना मतलब अर्पणा। जब उनके दुबले पतले शरीर को देवताओं ने देखा तब आकाश से ब्रह्मा जी की आकाशवाणी हुई। भयु मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुस्सर कलेस सब, अब मिलही त्रिपुरारी। आकाशवाणी हुई कि हे भवानी, आपने बहुत तपस्या कर ली, अब और मत करो। जिसके लिए आपने की है वो सब सफल हो गया। तपस्या में कितने कष्ट हुए, पर अब तपस्या करना छोड़ दो, जाओ शिव जी आपको मिलेंगे। ऐसा छोड़ने देने को क्यों कहा। जैसे हम सालों साल तक हनुमान चालीसा
या कोई और पाठ करते हैं, पर हमें लगता है कि हमें उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जब हम अगर एक ही कक्षा में रह जाएं तो वो ही पाठ पढ़ते रहेंगे और बढ़ेंगे ही नहीं। वो हनुमान चालीसा या कोई और पाठ पढ़ते पढ़ते एक मशीन जैसे हो जाती है। मन में वो खुशी देना कम हो जाती है। पर फिर भी ऐसा करने से जो खुशी मिलती है वो ही बहुत है, वो ही उसका फल है। अस तपु काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। वो आकाशवाणी कहती कि हे भवानी, आपने जो तपस्या की वो किसी ने नहीं की है। मुनि ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसी कठोर तपस्या किसी ने भी नहीं की है। ये जो ब्रह्मा की वाणी है उसे सच मानो और अपने मन में धारण कर लो कि पक्की तरह से तुम्हारी ये तपस्या सफल होगी। आवे पिता बोलावन जब ही, हट परिहरी घर जाऊं तब ही। मिलही तुम्हारी सब जब सप्त ऋषिसा, जानहूँ तब प्रमाण बागीसा। आगे वो आकाशवाणी होती है कि अब तुम्हारे पिता तुमको बुलाने आएंगे, तब तुम तपस्या की ये जिद छोड़कर उनके साथ अपने घर चली जाना। जब तुम घर चली जाओगी तब सप्त ऋषि तुमसे मिलने के लिए आएंगे और इस आकाशवाणी का पूरा सच तुम्हें बताएंगे। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब पार्वती जी ने आकाशवाणी सुनी तो उनका शरीर खुशी से नाच उठा। अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि से कहा कि मैंने पार्वती जी का इतना सुंदर चरित्र आपको सुनाया, अब शिव जी का चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयु बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने अपना शरीर त्यागा था तब से शिव जी के मन को लग रहा था कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। वो बहुत दुखी रहते थे। तब वो सिर्फ राम जी का ही जप करते थे और जहाँ भी राम जी की कथा होती थी वहाँ जाकर बैठते थे, सुनते थे। यहाँ ये हमको बता रहे हैं कि जब भगवान भी बहुत दुखी हो गए तो उन्होंने राम जी के नाम का सहारा लिया। और जो हम जैसा आम आदमी दुखी होता है तो वो शराब या सिगरेट का सहारा लेता है या बिल्कुल हार मान लेता है। अगर नशा ही करना है तो भगवान के नाम का क्यों नहीं कर सकते। चिदानंद सुखदाम शिव, बिगत मोह मद काम। बिचरही मही धरी हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। भगवान शिव पूरी धरती पर घूमते रहते थे, राम जी की कथाएं सुनते थे। वो शिव जी जो कि खुद ही मोह नशा सबको मार देने वाले हैं, वे भी सती के दुख में सारी धरती पे घूमते रहते थे अपने मन को शांत करने के लिए। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करही बखाना। यद्यपि अकाम तद्यपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे शिव जी जो गुणों की खान है, सब तरह का ज्ञान उनके पास है। वो कहीं मुनियों के पास जाकर उनको ज्ञान का उपदेश देते थे और कहीं जाकर राम जी के गुणों को बताते थे। राम जी के नाम में खो जाने से उनको सती जी के खोने का दुख धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ये भी हमारे लिए सीख है कि अगर भगवान को दुख है तो वो भी भगवान राम की शरण में जाते हैं। तो हमारे जीवन में भी कोई ऐसा दुख या सुख हो तो उस समय हमको भी राम जी की शरण में जाना चाहिए। एही विधि गयु कालु बहु बीती, नित नई होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार भगवान शिव का इस दुख में बहुत समय बीत गया और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी प्रीति राम जी के प्रति बढ़ती गई। संसार में जैसे हम अपने लोगों के साथ समय बिताते हैं वैसे हमारी प्रीति कम होती जाती है, पर यहाँ प्रीति बढ़ रही है। इसे असली प्रेम कहते हैं। भगवान राम सब देख रहे हैं कि कैसे शिव जी बराबर नियम से, प्रेम से, कठोर प्रार्थना के साथ उनका नाम जप रहे हैं। प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला, रूप सील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार संकरी सहारा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्बाहा। तब भगवान राम भगवान शिव के सामने प्रकट हुए। भगवान राम अपने पर करे हुए उपकार कभी नहीं भूलते। वो कृपा करने वाले, उनका शांति का रूप है और वो बहुत महान है।
जब वो शिवजी के सामने प्रकट हुए तो उन्होंने पहले शिवजी की बड़ाई की और उनसे कहा कि आपने जो संकल्प लिया है कोई और उसका पालन नहीं कर सकता था। जो तपस्या घूमते घूमते आपने की सिर्फ मेरा ही नाम लेकर, वो कोई और नहीं कर सकता है। बहुविधि राम से वही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बननी। श्री राम ने शिवजी को तरह तरह से समझाया और फिर उन्होंने पार्वती के जन्म की कथा सुनाई। वो शिवजी को बता रहे हैं कि अपना दुख अब त्याग दो, क्योंकि सती ने पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है। और वो कहते हैं कि मैं पार्वती जी की पवित्रता के बारे में कैसे बताऊं। उसके बाद में उन्होंने अच्छी तरह से पार्वती के गुणों के बारे में शिवजी को बताया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई बिबाहु शैल जही मोही मांगे देहु। अब राम जी शिव जी से कह रहे हैं कि अगर मुझसे इतना प्रेम है, श्रद्धा है, तो मेरी एक विनती सुनिए। आप मेरी ये मांग सुनिए और जाओ पार्वती जी से विवाह कर लो। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नात बचन पुनि मेटी न जाही, सिर धरी आयुषी करी तुम्हारा, परम धर्मु ये नाथ हमारा। भगवान शिव जी कहते हैं कि ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है जो आप कह रहे हैं कि मैं पार्वती से विवाह कर लूं, पर आप मेरे इष्ट देवता हैं, इसलिए मैं आपकी बात टाल नहीं सकता। मैं आपकी आज्ञा मानूंगा क्योंकि मेरा ये धर्म है। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शिव जी बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि माता पिता गुरु और हमारे स्वामी प्रभु, उनकी बात कभी नहीं टालनी चाहिए, बिना सोचे ही उनकी बात मान लेनी चाहिए। आजकल ये नहीं होता। हम सब और आजकल के बच्चे कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है कि मैं अपना जीवन कैसे बिताऊं। अब शिव जी कह रहे हैं कि हे भगवान श्री राम, आप मेरा अच्छा ही सोचेंगे। ऐसे ही माता पिता गुरु भी सोचते हैं, वो कोई भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। प्रभु तोषेयु सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हारपन रहेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। शिव जी ने जो कुछ कहा वो भक्ति ज्ञान और धर्म का ही था। तो ये सब सुनकर राम जी संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, आपने जो संकल्प किया था कि सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा, वो पूरा हो गया। अब उसका वो शरीर नहीं रहा, तो अब आप पार्वती को स्वीकार कर सकते हैं। अब आप अपने हृदय में वो बात रखिए जो मैंने कही है, बाकी सारा आप निकाल दो। अंतर्धान भय असभाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तबही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुनाए। शिवजी से ऐसा कहकर भगवान राम चले गए। शिवजी ने भगवान राम की मूर्त अपने दिल में बसा ली। उसी समय सप्त ऋषि वहां पर आए और उनको देखकर शिवजी ने उनसे सुंदर वचन बोले। पार्वती पही जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु, गिरही प्रेरी पट एहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। शिव जी ने सप्त ऋषियों से कहा कि आप जाओ और पार्वती के हृदय में मेरे लिए कितना प्रेम है उसकी आप परीक्षा लो। फिर उन्होंने कहा, पार्वती को घर भिजवाइए और उनके मन में कोई भी शक है उसे दूर कीजिए। शिव जी ने राम जी से तो कह दिया था कि आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर वो खुद हर तरह से संतुष्ट होना चाहते थे। ऋषिन गौरी देखी त कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने जाकर जब पार्वती को देखा तो वो चकित हो गए। वो ऐसे लग रही थी कि जैसे कोई तपस्या की मूर्ति के रूप में है। ऋषियों ने कहा कि हे शैल कुमारी, हमारी बात सुनो, तुम किस कारण से इतनी बड़ी तपस्या कर रही हो। केही अवराधऊ का तुम चहऊ, हम सन सत्य मरमु किन कहू, कहत बचन मुनि अति सकुचाई, हंसियों सुनी हमारी जड़ताई। वो पार्वती जी से पूछ रहे हैं कि तुम किसकी पूजा कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, किसको खुश करने के लिए कठोर तपस्या कर रही हो, तुम हमको सच सच बता दो, हमसे नहीं छुपाओ। मुनियों का ऐसा प्रश्न सुनकर पार्वती जी मन ही मन में बहुत शर्माई। वो सोचने लगी कि इन्हें कैसे बताऊं। फिर वो सप्तऋषियों से बोली कि मुझे आपको बताने में बहुत शर्म आ रही है, लेकिन जब आप सुनेंगे तो मेरी मूर्खता पर बहुत हंसेंगे।
जब मैं आपको सब बताऊंगी कि किसके लिए तपस्या कर रही हूँ तो आपको बहुत हंसी आएगी। मनुहट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख न चही उड़ाना। पार्वती जी कहती कि मैंने जो संकल्प लिया है, जो हट पकड़ी है तपस्या की, बहुत लोगों ने मुझे समझाया पर मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैं तो पानी के ऊपर दीवार उठाने का काम कर रही हूँ अपनी हट से। कोई ऐसा कर सकता है क्या? दीवार तो जमीन पर उठाई जाती है। नारद जी जो मुझको कहकर गए हैं कि शिव जी को अपने पति के रूप में चुनो, मैंने उसे सच जानकर अपने मन में धारण कर लिया और बिना पंख के मैं उड़ना चाह रही हूँ। देखो मुनि अभिबेकु हमारा, चाही सदा से वही भर तारा। पार्वती जी सप्तऋषियों से कह रही हैं कि आपने मेरी ये नासमझी सुनी। मैंने अपने अज्ञान में ये ठाना है कि मैं शिव जी को ही अपने स्वामी के रूप में देखना चाहती हूँ। मुझे खुद पर भी हंसी आ रही है तो आपको तो आएगी ही। सुनत बचन बिहसे यश, गिरी संभव तव देह। नारद कर उपदेशु सुनी, कहू बसेयु किसु के। पार्वती जी की बात सुनकर सब ऋषि हंसने लगे और बोले कि सच में तुम्हारे शरीर ने पर्वत से ही जन्म लिया है। अब ये तो सच है कि उसके पिता एक पर्वत ही थे, पर यहाँ पर्वत का मतलब जड़, जो चल नहीं सकता। उसकी बुद्धि नहीं चलती, मतलब वो मूर्ख है। यहाँ वो कह रहे हैं कि तुम जड़ बुद्धि पिता की जड़ बुद्धि पुत्री हो और ऐसे तुम शिवजी से विवाह करोगी। फिर वो कहते हैं कि तुमने नारद मुनि जी की बात मानकर उस सच को अपने हृदय में धारण कर लिया। नारद जी की बात मानकर किसका घर बसा, ये तुमने क्या किया? दत्त सुतन उपदेश ही जाई, तिन फिरी भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक कपसिपु कर पुनि अस हाला। आगे वो बता रहे हैं कि दक्ष के पुत्रों ने नारद जी का उपदेश सुना था और सुनने के बाद वो कभी अपना घर नहीं बसा पाए। दक्ष के 10,000 पुत्र थे। दक्ष ने उनको बोला, तुम धरती पर जाकर अपना घर बसाओ, संतान पैदा करके अपना वंश बढ़ाओ। तब वो धरती पर गए। वो नदी में नहाकर जा ही रहे थे कि नारद जी वहाँ आ गए और उन्होंने उन्हें समझाया कि तुम किसके लिए घर बसाने जा रहे हो, आखिर में सब नष्ट हो जाएगा तो बसाना किसके लिए, और उनको सन्यासी बनने के लिए कहा। तो वो मान गए और सब 10,000 पुत्र सन्यासी बन गए। दक्ष श्री हरि के पास गए और कहा कि नारद जी ने मेरे पुत्रों को गलत सलाह दी और वो सन्यासी बन गए। श्री हरि ने कहा कि तुम फिर कोशिश करो और फिर दक्ष ने के 10,000 पुत्र हुए, उनको भी उन्होंने धरती पर भेजा, पर फिर नारद जी ने आकर उन पुत्रों को सन्यासी बनने का उपदेश दिया और दक्ष के सब पुत्र फिर सन्यासी बन गए और उनका भी घर नहीं बसा। इस पर दक्ष को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि हे नारद, तुमने मेरे पुत्रों को घर बसाने नहीं दिया, इसलिए आज के बाद तुम्हारा घर भी कभी नहीं बसेगा। तुम घूमते ही रहोगे, तुम एक जगह पर कभी नहीं टिकोगे। तब से नारद जी घूमते रहते हैं और सप्तऋषि कहते हैं कि तुमने उस नारद की बात मान ली। चित्रकेतु के साथ भी ऐसे कुछ हुआ था। वो एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत परेशान रहते थे। एक बार अंगिरा ऋषि के उन्होंने दर्शन किए, तब चित्रकेतु ने उनसे बहुत विनती की उनको एक पुत्र हो जाए। अंगिरा ऋषि ने बहुत समझाया कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, पर राजा हट करने लगे। तब ऋषि ने पीने के लिए उन्हें एक चीज़ दी और कहा अपनी पत्नी को पिला देना तो पुत्र हो जाएगा, और वही हुआ। उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वो बहुत प्रसन्न हुए और उससे इतना प्यार करते थे कि उनकी रानी के कमरे में ही रहने लगे। उनका पुत्र था, बस उसको ही देखते रहते थे। बाकी सब रानियां बहुत जलने लगीं क्योंकि उनकी ओर राजा का ध्यान ही नहीं था। सबने मिलकर उस बच्चे को जहर दे दिया और वो मर गया। जब वो मर गया तो राजा दुख से पागल हो गए। तब नारद ऋषि वहाँ पहुँचे। उन्होंने राजा को बहुत समझाया, पर वो तो दुख में रोते ही रहे। तब नारद ऋषि ने कहा कि मैं अपनी योग की शक्ति से उस पुत्र की आत्मा को बुलाता हूँ। तब नारद जी ने उसको बुलाया। तब चित्रकेतु ने कहा कि मेरे पुत्र। तब वो आत्मा बोली, कौन पुत्र, किसका पुत्र, कौन पिता? अब से ना जाने मेरे कितने पिता हुए, मैं कितनों का माता पिता हुआ, बहुत सारे चील कौए कितने हुए, मैं किस किस को याद रखूं? तुम कौन हो, किसके पिता हो?
ये बात सुनकर चित्रकेतु को बहुत सदमा लगा। तब नारद जी ने कहा, सुना तुमने उसने क्या कहा, और तुम इस पुत्र के लिए मरे जा रहे थे। तब नारद जी की बातें सुनकर राजा श्री हरि की भक्ति में लीन हो गए। उनको घर बसाने का विचार तक नहीं आया। तब सप्तऋषि बोले कि तुम उन नारद जी के उपदेश पर चल रही हो जिनके उपदेश सुनकर किसी का घर नहीं बसा। फिर सप्तऋषि हिरण्यकशिपु के बारे में बताने लगे कि वो भी नारद जी के उपदेश के कारण मारा गया था, उसका घर भी नहीं बसा था। नारद सिख जे सुनही नर नारी, अवसी होई तजी भवनु बिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपू सरे सबही चह कीना। अब वो कहते हैं कि नारद जी के उपदेश को सुनकर जो भी नर नारी चलेंगे वो भिखारी बन जाते हैं, उनका घर बार छूट जाता है। उनका मन कपटी है पर उनका वेश सज्जन लोगों जैसा है। हाथ में एक त्यारा लिए हुए, माथे पर तिलक है, हर समय नारायण नारायण जपते रहते हैं, सब तरह से सज्जन लगते हैं, पर वो बहुत कपटी हैं। वो पूरे संसार को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते किसी का घर बसे। जैसे उनको श्राप मिला था, वो चाहते हैं कि पूरा संसार को भी वो श्राप मिल जाए। तेही के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेस कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। अब सप्तऋषि कहते हैं कि उनके वचनों को सुनकर तुमने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। ये क्या किया तुमने? उनके कहने के कारण तुमने उस उदासीन शिव को अपना पति मान लिया। जो उदासीन है मतलब उसे कोई मोह माया नहीं है, वो तुम्हें कैसे प्रेम करेगा, और तुम उसके प्रेम में मरी जा रही हो। ये सब नारद ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया है। शिव में कोई गुण नहीं है, वो निर्लज है, उसको कोई शर्म नहीं है, वो आधे नंगे रहते हैं, वेश भी उनका कोई अच्छा नहीं है, कपाली है मतलब मुंडियों की माला पहनते हैं, अकुल उनका कोई कुल नहीं है, वो अजन्मे हैं, अगेह मतलब उनका कोई घर नहीं है, ब्याली हैं मतलब सांप उनके गले में रहते हैं। देवता लोग मणियाँ या फूलों की माला धारण करते हैं, यहाँ तो सांपों की माला वो पहनते हैं। कहू कवन सुखु अस बरु पाए, भल भूलेऊँ ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मरा एनी ताही। अब तुम बताओ, अगर ऐसे शिव जैसे पति तुमको मिले तो तुमको कैसे सुख मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा, बस तुम्हें दुख ही मिलेगा। तुम उस ठग नारद के कहने पर पागल हो गई हो, और शिव ही मेरे पति होंगे, तुम तपस्या में लीन हो गई। पहले पंचों के कहने पर शिव ने सती से विवाह किया था, फिर उसे त्याग कर मरवा डाला, फिर वो यही तुम्हारे साथ करेंगे। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव कहाई। सहज एका किन के भवन कबोहू की नारी खटाई। आगे सप्तऋषि कहते हैं कि शिव डोलते रहते हैं, भीख मांगते हैं और सो जाते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, उनको आदत है अकेले रहने की, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। अब ऐसे में एक स्त्री कैसे रह सकती है? उसको तो कोई घर चाहिए, पर शिव का कोई घर ही नहीं है। जब कोई हमारे यहाँ रिश्ते की बात होती है तो घर कैसा है, अपना है या किराए का, ये सब पूछते हैं। ऐसा ना हो कि बेटी दर दर भटकती फिरेगी। यही बात सप्तऋषि कह रहे हैं। उनके मन में शिवजी के प्रति विष भर रहे थे। यहाँ पार्वती की परीक्षा हो रही थी, सप्तऋषि उसके मन में विष घोल रहे थे। अगर सप्तऋषि ये बात कह रहे हैं तो उसे हल्के में नहीं ले सकते। अजहू मानहू कहा हमारा, हम तुम कहू बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला। अब वो कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ सो हुआ, अब सुनो, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा वर खोजा है। वो बहुत सुंदर है, सुशील है, गुणों का भंडार है, सारे वेद उसके यश की लीला का गान करते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुमरी मिलाऊ जानी, सुनत बिहसी का बचन भवानी। आगे वो कहते हैं कि उसमें कोई दोष नहीं है, वो वर सब गुणों का भंडार है, और शिव में तो दोष ही दोष है। वो वर लक्ष्मी के पति श्री विष्णु जी हैं, वो वैकुंठ में रहते हैं। हम तुमको ले जाकर उनसे मिलाएंगे, बस तुम हाँ कह दो। सप्तऋषियों की ये सारी बात सुनकर पार्वती जी जोर से हंसी। सत्य कहियु गिरिभव तनु एहा, हट ना छूट छूटे बरु देहा। कनको पुनि पशान ते होई, जा रेहूँ सहजू ना परिहर सोई। अब पार्वती जी कहती हैं कि हे मुनियों, आपने सत्य कहा है कि मेरा शरीर पहाड़ों से बना है
और उसके जैसे ही जड़ है, पत्थर है। पर एक बात आप जान लीजिए कि मैंने जो ये जिद की है कि मैं शिवजी से विवाह करूंगी, वो मैं नहीं छोड़ूंगी, भले ही मेरा शरीर नष्ट हो जाए। वो कहती हैं कि सोना पत्थर में से ही पैदा होता है और फिर उसको आग में डालते हैं, जलाते हैं, जैसे उसकी परीक्षा हो रही हो, पर सोना जलता नहीं है, वो सोना ही रहता है। तो ऐसे ही आप मुझे कितना भी इस निंदा की आग में जलाएं, लेकिन मेरा शिव जी के प्रति जो सोने जैसा प्रेम है वो नहीं जलेगा, खत्म नहीं होगा। नारद बचन ना मैं परिहरूं, बसऊं भवनु उजरऊ नहीं डरूं, गुर के बचन प्रतीति न जेही, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेही। वो कहती हैं कि नारद मुनि जी ने जो वचन मुझे कहे कि शिव जी ही तुम्हारे लिए सही पति हैं, इस बात को मैं नहीं छोड़ूंगी। और एक बात और आप सुन लें कि मुझे कोई डर नहीं है कि मेरा घर बसे उजड़ जाए या कोई और खराब घटना हो जाए, मुझे कोई बात का डर नहीं है। भगवान शिव को मैं अपने पति के रूप में ही देखूंगी। नारद जी को मैंने अपना गुरु माना है और अपने गुरु के वचनों का जो पालन नहीं करता, उनको भूल जाता है, उसको सपने में भी सुख और शांति नहीं मिलती। इसलिए उन वचनों को मैं नहीं भूलूंगी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेही कर मनुरम जाही सन, तेही तेही सन काम। पार्वती जी कहती हैं कि आपने सच कहा है, भगवान शिव अवगुणों के भंडार हैं, मुझे इसका कोई शक नहीं है। और विष्णु जी जिसके साथ आप मेरा विवाह करना चाहते हैं वो गुणों की खान है। पर आप मेरी एक बात सुन लीजिए कि जिसका मन जिसमें लग जाता है तब उसको उसी से प्रेम होता है। मेरी प्रीति तो भगवान शिव जी से लग चुकी है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती ही सिख तुम्हारी धरी सीसा, अब मैं जन्मू संबुहित हारा, को गुण दूषण करे बेचारा। अब पार्वती जी कहती हैं कि आपने आने में देर कर दी। अगर आप नारद मुनि जी से पहले आते तो जो भी सीख आप मुझे दे रहे हैं तब हो सकता था कि मुझको कुछ समझ में आ जाता, तब मैं आपकी ये सब सीख अपने सिर पर धारण कर लेती। अब तो मैं मेरा ये जीवन भगवान शिव को दे चुकी हूँ, उनके लिए हार चुकी हूँ, अब इसको बदला नहीं जा सकता। अब शिव जी के गुणों और अवगुणों का क्या विचार करूँ। जो तुमरे हठ हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बिरेशी, तो कौतुक अन आलसु नाही, बर कन्या अनेक जगमाही। अब वो कहती है कि अगर आपने मन में ये हट कर ही लिया है कि इस विवाह पर बात करनी है, आप तो बात कहे बिना रह नहीं सकते, तो कीजिए। पर इस संसार में एक ही कन्या तो नहीं है, बहुत सारी हैं। जो ये खेल आप कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि आपका सारा मतलब निंदा करने में है, लोगों को भड़काने में है, ऐसे करने वालों को कोई आलस नहीं होता। तो जाइए और दूसरी कन्याओं को ये उपदेश दीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरेऊ शंभु न त रहूं कुआरी, तजो न नारद कर उपदेसु, आपू कहीं सतबार महेशु। वो कहती हैं कि एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों तक मेरी यही हट रहेगी कि मैं शिव जी को ही अपना पति पाऊंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। अब वो कहती हैं कि हे मुनियों, नारद जी ने मुझे जो उपदेश दिया उससे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे भगवान शिव खुद आकर 100 बार भी ये कहें कि पार्वती मेरा विचार अपने हृदय से निकाल दो। मैं पा परहूँ कहूँ जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहूँ भयु बिलम्बा, देखी प्रेमु बोली मुनि ज्ञानी, जय जय जग अम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने आगे कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ और आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। अगर हमारे घर कोई व्यक्ति आए और हमारे चाहने वाले या हमारे भगवान के बारे में बुरा कहने लगे तो हमको कैसा लगेगा? गुस्सा ही आएगा, मरने मारने पे भी आ सकते हैं। पर यहाँ भी एक सीख है कि पार्वती जी उन लोगों को बोल रही हैं कि मैं आपके पैर पकड़कर कहती हूँ, ना वो खराब भाषा में बोली, ना गुस्सा कर रही हैं। वो कह रही हैं कि आपको देर हो रही है, आप अपने घर जाइए। अपने घर कोई आए, वो बुरा भी बोले, तब भी अपने पर काबू रखना चाहिए। ये भी हमारे लिए सीख है। कोई कड़वे वचन कह रहा है तो भी शांत रहिए। तब सप्त ऋषियों ने जब देख लिया कि उन्होंने पार्वती जी की हर तरह से परीक्षा ली और वो ज़रा भी अपने मार्ग से नहीं हटी, तब उन्होंने पार्वती जी की स्तुति की कि हे जगदम्बे भवानी, आपकी जय हो जय हो।
तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिरु मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गातु। फिर वो ऋषियों ने कहा कि हम आपको जान गए हैं, आप और भगवान शिव इस संसार के माता पिता हैं। मुनियों ने पार्वती जी के चरणों में सिर नवाया और फिर वो वहाँ से चल दिए। उनका मन और शरीर बहुत ही आनंद से भरा हुआ था।